वहाँ केवल महिलाएं ही थी, न कोई बच्ची, न कोई बूढ़ी औरत और न ही कोई पुरुष। सबके घर के दरवाजे के सामने पिंजड़े में पक्षी टंगा हुआ था। आइए हम जानते हैं कामरू देश कामाख्या तिरियाराज के बारे में, जहाँ हरिद्वार के सिद्ध संत पहुँचे थे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता काली। सतरावल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को पूर्ण देखें। कामरू देश कामाख्या तिरियाराज। हरिद्वार के एक सिद्ध संत के मन में जिज्ञासा हुई। तिरियाराज के बारे में उन्होंने कुछ बातें सुनी हुई थी। उनके मन में यह लगा कि क्या ये मिथ्या है या ऐसा कोई कुछ होता है। उन्होंने सत्यता को पता करने के लिए उनके मन में जिज्ञासा हुई कि कामरू देश कामाख्या, जहाँ पर तिरियाराज, जहाँ इंसानों को पक्षी बना दिया जाता है और पिंजड़े में कैद करके रखा जाता है, और तरह की उन्होंने यह बातें जो हरिद्वार के सिद्ध संत थे उन्हें पता थी। वो एक सिद्ध संत थे, तो वो पता लगाने के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद उन्हें वहाँ जाने के लिए मार्ग मिला, और जो हरिद्वार के सिद्ध संत थे वो धीरे धीरे उस मार्ग के तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में वहाँ के लोग मिले। उन्होंने महाराज से कहा है, महाराज आप न जाइए वहाँ पर। लेकिन महाराज के मन में जिज्ञासा थी कि मैं जाऊँगा और पता लगा के ही आऊँगा कि ऐसी कुछ बातें होती है या सब मिथ्या है। आगे बढ़ते चले गए। घना जंगल आया। वहाँ के आदिवासियों ने महाराज जी को तिरियाराज की तरफ जाते हुए देखा। उन्होंने विनम्रपूर्वक महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज ने कहा, मैं तिरियाराज कामरू देश कामाख्या, मैं पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो आदिवासी भाइयों ने बोला, महाराज आप न वहाँ जाइए। जो भी वहाँ जाता है वो लौट के नहीं आता है, अतः आपसे हम विनती कर रहे हैं आप न जाइए। लेकिन महाराज के मन में जिज्ञासा थी कि मैं जाऊंगा तिरियाराज कामरू देश कामाख्या। चलते चलते घना जंगल था और 2 दिन 2 रात महाराज ने घने जंगल में चलते हुए विचरण किए। भयानक जंगली जानवर, और इतना घना जंगल था कि सूर्य की किरण भी जमीन पे नहीं पड़ रही थी। महाराज को भूख प्यास सताने लगा और वो भूख प्यास के मारे तड़पड़ाने लगे। जंगल में कहीं न सरोवर दिख रहा था और न ही कुछ खाने के लिए। महाराज जी आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। आगे एक उन्हें गांव दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ थे, बहुत सारी स्त्रियाँ। वहाँ पर न कोई छोटी बच्ची थी, न छोटा बच्चा था, न कोई बूढ़ी औरत थी और न ही कोई जवान युवक था, न बूढ़ा इंसान था। बस केवल वहाँ 20-30 साल की नौजवान युवतियाँ थी। महाराज जी को प्यास लगा हुआ था। उन्होंने एक स्त्री से बोला, मुझे जल पिला दो। तो वो स्त्री बोली, रुकिए मैं ला रही हूँ। अंदर गई और जल का पात्र लाई। महाराज जी जल पिए। जल पीने के बाद महाराज से पूछी, महाराज भोजन करेंगे? तो साधु महाराज बोले, हाँ बच्चा भोजन करा दो। उसने भोजन कराया। तुरंत अंदर गई, भोजन लेके आ गई। उन्हें कुछ महसूस हुआ, इतना जल्दी कोई भोजन कैसे बना सकता है, और ऐसा लग रहा था कि वो भोजन अभी बन के आ रहा है। भोजन ग्रहण किए। फिर उसने उन्हें बिस्तरा लगाया विश्राम करने के लिए, सोए। फिर वो औरत रात को आई और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। महाराज जी के कानों में यह आवाज़ गई और महाराज जी जग गए, और मंत्र पढ़ के जब वो कुछ समझ पाते, उनके ऊपर कुछ दाने छिड़क दिए औरत ने। महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद कुछ देर बाद महाराज जी को वो कमरा बड़ा दिखने लगा, वो औरत बड़ी दिखने लगी, जो उस कमरे में सामान था वो बड़ा दिखने लगा।
और वो औरत महाराज जी को अपने हाथों में उठा ली। तो महाराज जी अपने शरीर को देखे तो वो एक पक्षी में बदल चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्हें उस कमरे से ले जाकर वह औरत दूसरे कमरे में ले गई और फिर कुछ मंत्र पढ़ के दाने छिड़की, वो पुनः मनुष्य बन गए। उसके बाद वो औरत उनके साथ संबंध बनाई। तंत्र के क्षेत्र में या आध्यात्म में संबंध बनाना एक बड़ी बात होती है। जैसा व्यक्ति का गुण विचार होता है, वही विचार संबंध बनाने वाले में दोनों के अंदर गुण चला जाता है। अतः ज्ञानी जन संबंध बनाने से बचते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी तो उसके बस में थे, वो वशीकरण कर चुके थे। फिर उन्हें खिलाया पिलाया और पक्षी बना के उन्हें पिंजड़े में रख दी। फिर ऐसा ही वह रोज़ाना करने लगी और तब महाराज जी को समझ में आ गया कि ये जितने भी पक्षी टंगे हुए थे ये कोई मनुष्य ही हैं जो भटकते भटकते कामरू देश कामाख्या तिरियाराज में आ गए हैं। और जितने भी महिलाएं थी वो यही काम रोज़ाना करती थी। रात्रि में उन्हें पुरुष बनाना, भोजन कराना, संबंध बनाना, फिर उन्हें सुबह होते होते पिंजड़े में पक्षी बना के कैद कर देना। तब महाराज जी ने ईश्वर का ध्यान किया कि हे ईश्वर, मैं आपका नाम जाप करने वाला और मैं ये कहाँ फंस चुका हूँ, आप हमारी रक्षा करिए भगवान। ऐसा ही भगवान का नाम लेकर महाराज जी पिंजड़े में ईश्वर का नाम ले रहे थे, छटपटा रहे थे। तब उनको ये याद आया कि मेरे पास भी वशीकरण की सिद्धि है, मैं भी किसी को वश में कर सकता हूँ। तब महाराज जी ने मंत्र का प्रयोग किया और मंत्र का प्रयोग करने के बाद वो महिला उनसे बोली कि हे महात्मा, जो यहाँ आ जाता है वो बाहर यहाँ से नहीं जाता है। तो महाराज ने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा। तो इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, पार्ट 2। तो सतरावल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। जय माता काली, हर हर महादेव।